कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले PR मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आप लोगों का स्वागत है। और PR मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में बहुत से सीधे कोर्स चलता है, बहुत सारे विषय से बहुत से कोर्सेज चलता है, जिससे आप उसमें एडमिशन लेकर अपने भविष्य अच्छे तरीके से बना सकते हैं, जिससे अच्छा परिणाम, अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड किया जाता है। आपकी पढ़ाई के अनुसार सारा चीज़ें आपकी सारी फैसिलिटी दी जाती है, एजुकेशन शिक्षा और भी बहुत चीज़ें यहाँ सीखने को मिलता है। तो स्टूडेंट, आप अपना जो भी यहाँ कोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कोर्स ले रहे हैं, उस कोर्स में अपना अधिक से अधिक उस पर हमेशा फोकस करें और अच्छा रिजल्ट प्राप्त करें। और कहीं भी कोर्स करके आप अपना किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी इंडस्ट्री में जाकर अच्छे तरीके से वर्क डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज हम आपको लेकर आए हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिससे कि आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो ये सब चीज़ें वर्क देखने को आपको मिलेगा, सीखने की मिलेगा। तो स्टूडेंट, आप इतना फोकस इस पर करिए कि आपके आने वाले भविष्य में कहीं अगर जाते हैं तो आपको ये सब चीज़ें पहले से डेवलप रहनी चाहिए, पहले से अच्छे से सीख रहनी चाहिए, पहले से अच्छे से नॉलेज रहना चाहिए, जिससे आप ना अच्छे तरीके से वर्कआउट कर सके और अपना किसी जगह अच्छे पोस्ट पर अप्लाई, अच्छे पोस्ट पर पहुंच सकते हैं। तो स्टूडेंट, आइए समझते हैं। आपका आज टॉपिक है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और टॉपिक क्वालिटी टूल्स। इसी के बारे में बताएंगे। टॉपिक है क्वालिटी टूल्स और टॉपिक आपका है क्वालिटी सर्किल। क्वालिटी सर्किल का अर्थ होता है गुणवत्ता सर्किल, ठीक है। अब क्वालिटी सर्किल क्या होता है, उस कैसे, जैसे आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताए थे, लेकिन आज फिर से हम आपको बताने चल रहे हैं कि क्वालिटी सर्किल होता क्या है। क्वालिटी सर्किल एक ऐसा सर्किल होता है जो किसी सुधार के लिए या लागत लाभ के हिस्से का भुगतान नहीं करता है, लेकिन बचत एक ऐसा अनुपात है जो सुधारने हेतु कार्य वातावरण, जिसे कहते हैं वर्क इन्वायरमेंट पर खर्च किया जाता है और संगठन की कार्य की क्षमता में सुधार हेतु और श्रमिकों को अपने सुपरवाइजर के नेतृत्व में काम की पहचान और एक विश्लेषण और काम की संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे कि अपने समाधान प्रबंधकों, जिसे कहते हैं मैनेजमेंट के समान एवं सामने रख कर संगठन की कार्य क्षमता में सुधार किया जाता है। तो स्टूडेंट, आइए किस तरह के साथ एक ब्लॉक डायग्राम के अनुसार आप लोगों को समझाते हैं। जैसे यहाँ पर ग्राहक के रूप में गुणवत्ता निर्धारण, और दूसरा है तकनीकी विभिन्नताएं, और तीसरा है मॉडल का पूर्ति रूप सिद्धांत, और फोर्थ है भौतिक छवि का स्तर निर्धारण करना, और 5 है प्रतीक विधि से दिखाना, ग्राहक की आवश्यकता को जानना, मॉडल की गुणवत्ता छवि। इस तरीके से जो स्टिक फिगर डायग्राम के अनुसार से बताया गया है स्टूडेंट, इस फिगर डायग्राम से आप क्वालिटी सर्किल का किसी चीज़ का अच्छे से देख सकते हैं कि इसमें क्वालिटी अच्छी तरीके से है कि नहीं। आप उसी तरीके से आप अपना जैसे मान लीजिए ग्राहक के रूप में गुणवत्ता करने का, ग्राहक रहेगा क्या गुणवत्ता है, क्या वो चीज़ें लेना चाहते हैं, क्या नहीं लेना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। और उसके बाद तकनीकी विभिन्नताएं, क्या तकनीकी उसमें अपनाई गई है, और मॉडल का महत्वपूर्ण रूप से सिद्धांत, उस मॉडल का क्या सिद्धांत है, क्या नियम है, और भौतिक छवि का स्तर निर्धारण करना, और उस मॉडल के सिद्धांत पर क्या वर्क हुआ है, क्या छवि दर्शाई गई है। और नेक्स्ट है प्रतीक विधि के दिखाना, उसमें बहुत से ऐसे विधियाँ रहेगी जो कि आपको दिखती रहेगी, और ग्राहक की आवश्यकताओं को जानना,
और ग्राहक क्या चीज़ प्रोडक्ट लेना चाहता है और क्या चीज़ नहीं ले रहा है, वो विभिन्न स्तर पर उसको दिखाया जाएगा और वो क्या चॉइस करना है उस पर डिपेंड करता है, उसकी मॉडल और क्वालिटी पर डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट, जैसे फर्स्ट आपका डायग्राम नोट कर लीजिए और नंबर सेकंड डायग्राम लीजिए। अब कहा जाए कि जो डायग्राम ये है, ये जो हमें इस पर डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट की मापन तरीके से किस स्तर पर किसी वर्ष का निर्धारण किया जाता है। देखिए, मैनेजमेंट प्रबंधकीय अथवा मैनेजमेंट और उस पर मूल्यांकन का क्या सुधार आना चाहिए और बिक्री हाल की क्या सेवा प्रदान करना चाहिए और प्रोजेक्ट का प्रदर्शन किस स्तर पर किया गया है, किस स्तर पर नहीं किया जाए, उस पर उसको डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट, और नेक्स्ट है क्या, मैनेजमेंट उपाय का साधन। मैनेजमेंट किस उपाय का साधन ढूंढती है, क्या डिसीजन लेती है मैनेजमेंट कि किस तरीके स्तर से किया जाए कि क्वालिटी में सुधार आना चाहिए। अगर प्रोजेक्ट की प्रदर्शन करता है तब क्या करता है, ग्राहक की आवश्यकताओं एवं उम्मीदों पर क्या करे, उनको एक ऐसा मैनेजमेंट का साधन आगे कोई चीज़ बनाने के लिए स्ट्रक्चर आप दे दिए हैं तो वह क्या डिपेंड करेगा, और वहाँ का मैनेजमेंट किस स्तर पर आपको डिजाइन करके देगी वो आपको बताएगी कि ऐसे हम इस तरीके से इस मटेरियल का आपका दिखाएंगे और इस स्ट्रक्चर पर आपको बना कर देंगे, तो मैनेजमेंट पर डिसाइड होना चाहिए। गाइस, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट नोट करें गाइस, इसका फिगर डायग्राम आप लोग बना लीजिए जो कि बहुत जगह उपयोग में आती है। अगर क्वालिटी सर्टिफिकेट पूछ लिया कि इसमें किस स्टेप पर फॉलो किया जाता है तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए किसी वस्तु को अगर सही तरीके से निर्धारण करना है तो ये सभी सिद्धांतों पर करना आवश्यक है। ओके गाइस, तो आइए नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपका है JIT। तो बताइए JIT किसे कहते हैं, जल्दी से बताइए। स्टूडेंट JIT किसे कहते हैं, देखिए JIT के फुल फॉर्म होता है, अगर JIT दे दिए तो स्टूडेंट आप क्या समझते हैं JIT से क्या मतलब है, बताइए। JIT के फुल फॉर्म होता है इसमें जस्ट इन टाइम, लिख लीजिए जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम इसे बोलते हैं JIT, जस्ट इन टाइम। ओके गाइस, अब इसमें जो है कि जस्ट इन टाइम इसका क्या अस्तित्व है, क्या तात्पर्य है, JIT का मतलब होता क्या है स्टूडेंट, JIT से क्या तात्पर्य है बताइए। देखिए JIT हमारा एक जापानी उत्पादन मैनेजमेंट का तत्व ज्ञात किया जाता है, या तो ऐसे कह सकते हैं JIT एक जापानी उत्पादन प्रबंधक का तत्व ज्ञान है जो व्यवहारिक रूप में 1970 में विभिन्न जापानी कंपनियों ने उपयोग के लिए JIT का जापान में एक जोरदार सभ्य छवि की संस्था के रूप में प्रसिद्ध हुई, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या कीजिए नीति शास्त्र जिसे कहते हैं वर्क इथिक वह जापानी अर्थव्यवस्था की सफलता के लिए JIT बहुत कम समय में प्रसिद्ध हुआ, जिसके अतिरिक्त यह उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग कैसे किया गया इसका उपयोग, इसके लिए भी JIT ने अपनी पहचान बनाई है। JIT ने अपना पहचान किस तरीके से बनाई स्टूडेंट, देखिए JIT की पहचान मतलब उद्देश्य जानते हैं इसका क्या है। उद्देश्य फर्स्ट ये है कि उपलब्ध मटेरियल व संसाधन का सही ढंग से यथासंभव या संभव उपयोग एवं असंभव
को रोकना एवं रोकना JIT में शामिल है। ये क्या है? JIT में शामिल किया गया है। अब जापानी जो दूसरा स्टेप यह है कि जापानी जो अवधारणाओं को संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन जिसे कहते हैं TQM क्या कहते हैं स्टूडेंट? नोट कर लीजिए, जिसे कहते हैं TQM। आप कहेंगे स्टूडेंट जो हमारा TQM है या JIT का आखिरी तर्क है, जो कि थर्ड स्टेप में बताया गया था कि यह एक ऐसा प्रसिद्ध है जो उत्पादन लाइन में कच्चे मटेरियल के और आवश्यकताओं के तत्वों का जिसे कंपोनेंट को जरूरत से पहले क्या किया जाता था? भेज दिया जाता था। यानी कि कोई भी चीज़ वस्तु अगर है उत्पादन के अधिक मटेरियल वहाँ पर पहले से मौजूद कर दिया जाता है उसकी ज़रूरत के अनुसार। अब समझते हैं JIT का क्या अर्थ है। JIT का अर्थ होता है, क्या होता है? JIT का एक जापानी मैनेजमेंट के निर्माण क्षेत्र में नीति में अपनाई गई थी, जो इस नीति के अनुसार सही वस्तु की सही गुणवत्ता और सही मात्रा और सही जगह एवं सही समय पर उपलब्ध होती है और JIT कहते हैं। JIT के मुख्य रूप से कुछ डिपार्टमेंट, कुछ भाग होते हैं, उसको समझते हैं। तो स्टूडेंट आप नोट कर लीजिए APICS के अनुसार JIT में क्या डिफरेंट किया गया है अब समझते हैं। उसके बाद स्टूडेंट क्या है? ICS। आप कहेंगे APICS इसका फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट? तो आप लोग समझ लीजिए, इसका फुल फॉर्म होता है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन प्रोडक्शन एंड इन्वेंटरी कंट्रोल सोसाइटी। ओके गाइस, तो नोट कर लीजिए अकॉर्डिंग टू अमेरिकन प्रोडक्शन एंड इन्वेंटरी कंट्रोल सोसाइटी। ओके गाइस, अब JIT का निर्माण जो इस क्षेत्र के स्तर पर आधारित नीति का शास्त्र होता था, वह इस अवयव में यह बताया गया था कि खत्म करके यह उत्पादन का निरंतर सुधार करते रहें, जो यह निरंतर रूप से यह इसका प्रदर्शन होता रहा। ओके स्टूडेंट, अब समझते हैं कि शुद्ध वस्तु और सूची की प्रारंभ तत्व जिसे JIT के समतुल्य प्राइमरी जिसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं क्या है? अगर कहा जाए शून्य वस्तु सूची के प्रारंभ में तत्व JIT के समतुल्य क्या होना चाहिए? दी प्राइमरी एलिमेंट ऑफ जीरो इन्वेंटरी साइमेंस टू JIT। फर्स्ट स्टेप क्या होता है स्टूडेंट? इसमें यह होता है कि वस्तुओं की आवश्यकता के अनुसार अगर वस्तु की सूची यानी कि इन्वेंट्री में रख दिया जाए तो इसका क्या होगा? इसका गुणवत्ता में इतना सुधार हो कि कोई दोष नहीं हो, जिसे जीरो डिफेक्ट में रखा जाता है। अब जानते हैं कि मशीन पर जो या जिसे लोड की लंबी लाइन नहीं लगे, वहाँ पर सेटअप टाइम को कम से कम वहाँ पर बनाना चाहिए। और फोर्थ स्टेप नेक्स्ट यह आना चाहिए स्टूडेंट की वस्तुओं पर प्रक्रम जिसे कहते हैं ऑपरेशन पुनर्वृत्ति क्रम में करे, ताकि वह कम से कम कीमत पर कार्य में संपादित होना चाहिए। अब समझते हैं पूरी उत्पादन पद्धति के लिए JIT में विस्तार के तक नोट कर लीजिए द concept of JIT is central to the whole system production। ओके गाइज, देख लीजिए उत्पादन की पद्धति के लिए JIT के विस्तार के क्या क्या तक होते हैं उसको जान लेते हैं स्टूडेंट। देखिए इसमें 5 स्टेप तक पाए जाते हैं, जैसे समझ लेते हैं। फर्स्ट यह है स्टूडेंट कि बिक्री की जाने वाली प्राकृतिक मटेरियल है बिक्री समय पूर्ण उत्पादन की पेश के जिसे कहते हैं डिलीवरी हो जाना चाहिए। समय पर क्या होना चाहिए? बिक्री दर की हमेशा डिलीवरी हो जाना चाहिए। किसमें? जो मटेरियल वहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप यह आना चाहिए स्टूडेंट, जो मटेरियल
जो भी मटेरियल वहाँ पर असेंबली की जाती है उसके सब असेंबली बना लेनी चाहिए। अब थर्ड स्टेप याद आना चाहिए स्टूडेंट, फैब्रिकेटेड पार्ट को एक सब असेंबली के लिए सही समय पर भेजना जरूरी होता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है स्टूडेंट, फैब्रिकेटेड जो पार्ट होता है उसके अंतर्गत यह होता है स्टूडेंट कि वह बनाने से पहले, बनाने के लिए या बनाने से पहले खरीदा जाना चाहिए और मटेरियल के ठीक समय पर वहाँ पर भेज दिया जाना चाहिए। जिससे क्या होता है स्टूडेंट कि अपने उस कोई भी मटेरियल कोई भी ग्राहक लेने आता है तो यह पार्ट जो है, जो पार्ट असेंबली की जाती है वह समय पर खरीदारी दे सके या कोई भी जाकर वहाँ मटेरियल को ले सके। तो यह किस में आता है, JIT के एक्सटेंशन होल सिस्टम प्रोडक्शन में आता है। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट समझते हैं JIT का मैनेजमेंट की विशेषताएं क्या होता है। तो नोट कर दीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स JIT मैनेजमेंट, जिसे कर सकते हैं जिसे बना सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स JIT मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स JIT मैनेजमेंट। ओके स्टूडेंट, अब समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स JIT मैनेजमेंट होता क्या है। पहले नंबर समझ लीजिए, JIT जो मैनेजमेंट होता है यह संगठन द्वारा सीधे उपभोक्ता से मिलकर उसकी मांग को क्या किया जाता है, सुविचार किया जाता है और सुविचार करता है, जिससे यह उत्पादन की खिंचाव एवं पद्धति जिसे कहते हैं पॉइंट सिस्टम को द्वारा वह संभव हो सके। और सेकेंड स्टेप याद आना चाहिए स्टूडेंट कि उपभोक्ता को प्रकृति एवं मटेरियल मिलने तक या प्रक्रिया का असेंबली में उस मटेरियल तक क्या करना चाहिए, कम से कम समय लगना चाहिए। वहाँ पर असेंबली का जो चीज़ें मटेरियल वहाँ चाहिए वहाँ हमेशा असेंबली के लिए भेज दिया जाना चाहिए, टाइम कम समय में सारा चीज़ें हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप याद आना चाहिए, JIT की प्रक्रिया के दौरान हम जो कच्चा मटेरियल का प्राकृतिक मटेरियल की वस्तुएं की क्या करना है, इन्वेंटरी की जानी चाहिए, जिससे कम करना चाहिए, जिससे सुविचार करना चाहिए। किस भाषा में आता है, JIT मैनेजमेंट में किया जाता है। ओके स्टूडेंट, अब फोर्थ स्टेप इसमें यह आता है कि JIT उत्पादन पद्धति से रखे गए पार्ट का उपयोग करना और स्वीकृत करती है कि ताकि वस्तु की सूची इन्वेंट्री लेवल पर किया जा सके और आसानी से इसका पहचान और सूचना मिलती रहनी चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप इसमें JIT क्या होता है कि JIT के फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे स्टूडेंट, अभी आपको बताए हैं। JIT जस्ट इन टाइम क्या होता है, जस्ट इन टाइम के अंतर्गत उत्पादन पद्धति के अंतर्गत किसी मशीन की स्थिति को दृष्टि संकेतों जिसे कहते हैं विजुअल सिग्नल को के द्वारा किया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप यह है स्टूडेंट, लिख लीजिए एलिमेंट्री एंड वेस्टर, जिसे कहते हैं अवयव को कम करना या हटाना। किस तरीके से, सिंगे जिसे कहते हैं सिंगे और JIT के समानता मान्यता प्राप्त होना चाहिए, जो प्रतिकरण के अनुसार यह 7 प्रकार के अवधारणा का निरंतर स्वीकार करना चाहिए। फर्स्ट डाल दीजिए आप लोग कि वास्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन, नोट कर लीजिए स्टूडेंट, दोबारा आप नहीं सकते हैं, अगर भूल गए उसको समझ सकते हैं। ओके गाइस, तो समझिए आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है नोट कर लीजिए, वेस्ट ऑफ ओवर माइनस प्रोडक्शन। अब कहेंगे स्टूडेंट इसका महत्व क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। देखिए स्टूडेंट, इसका महत्व यह होता है, इसका तात्पर्य यह होता है कि जब या कितनी आवश्यकता होनी चाहिए उस उत्पादन की वृद्धि के लिए, उस उत्पादन की आयोग के लिए कितनी सिद्धांत की आवश्यकता है, कितनी उत्पादन की आवश्यकता होनी चाहिए और किस सिद्धांत पर उत्पादन की प्रक्रिया की आवश्यकता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उस पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, वास्ट ऑफ ओवर
प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है। और सेकंड क्या है स्टूडेंट, सेकंड कॉस्ट ऑफ वेटिंग, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड स्टेप इसमें क्या कहा गया है, इमिटेशन वेस्टेड, आयर को कम करना या हटाना, उसी के अंतर्गत पॉइंट आप लोग बता रहे हैं, उसको नोट कर लीजिए और क्या होता है इस पे आप विचार इस पे समझ सकते हैं। ओके गाइस। और दूसरा पॉइंट ये है कि वेस्ट ऑफ वेटिंग, ओके, यह क्या है, वेस्ट ऑफ वेटिंग क्या अर्थ क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, इंतजार में आयो, इंतजार में आयो किस तरीके से होता है, जैसे कर्मकारों को तथा मशीनों पर असंतुलित कार्यभार को ठीक से व्यवस्थित करें ताकि वह कहीं भी इंतजार में समय अपना खराब ना हो। आप जानते हैं किसी जगह यदि आपका जैसे इंडस्ट्री हो गया, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर यह होता है कि अगर कोई भी मशीन पार्ट कोई चीज़ खराब हो गया है तो मटेरियल बनना, वो चीज़ का मटेरियल बनना बंद हो जाता है, जिससे क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। इसलिए आप ऐसे कार्यक्रमों का वहाँ पर हमेशा संतुलित करें, जिससे कि समय कोई भी चीज़ें खराब ना हो और उस सही तरीके से मरम्मत हो जाए और सही तरीके से वह कंटिन्यू अपना वर्क कर सके। इसलिए टाइम का इंतजार कभी नहीं करना पड़ता है। ये वेस्ट ऑफ वेटिंग के इसका अर्थ यही होता है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट थर्ड इससे क्या है, परिवहन में एवर, वेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लिख लीजिए थर्ड क्या है, लिख लीजिए वेस्ट ऑफ, नोट करते रहिए गाइस, जो चीजें बता जाए उसे नोट करते रहिए जिससे आगे देखेंगे। वेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसका वेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इसका यही होता है स्टूडेंट कि परिवहन में अव्यय किस तरीके से होना चाहिए, जैसे अनुपातिक एवं परिवहन और सामान पहुंचने का मैनेजमेंट करना चाहिए ताकि वह परिवहन से कम या ज़्यादा मटेरियल नहीं पहुंचे। आने के समय पर सभी चीज़ें होना चाहिए किसी अव्यय के तरीके से, अपना परिवहन और सामान पहुंचाने में एक मैनेजमेंट करना चाहिए जिससे वह समय पर अपना सही या कम का मटेरियल वहां पर पहुंचा सके। ओके गाइस, अब नेक्स्ट स्टेप है, फोर्थ स्टेप यह है स्वयं की प्रक्रिया में आयो। नेक्स्ट है स्वयं की प्रक्रिया में आयो, जिसे कहते हैं वेस्ट ऑफ प्रोसेसिंग इटसेल्फ। नोट कर लीजिए फोर्थ स्टेप, वेस्ट ऑफ प्रोसेसिंग इटसेल्फ। अब कहेंगे वेस्ट ऑफ प्रोसेसिंग इटसेल्फ, इसका या इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग कहाँ होता है, देखिए स्टूडेंट, इसका उपयोग प्रथम प्रश्न यह पूछा जाता है कि स्वयं की प्रक्रिया क्या है, वो कहाँ पर की जाती है, कैसे किया जाता है, तो यह अर्थव्यवस्था के स्तर पर किया जाता है। जैसे यह मटेरियल के सबके लिए क्यों बनाना चाहिए, क्योंकि यह प्रत्येक प्रक्रिया आवश्यकता होती है और आगे अर्थव्यवस्था पर स्तर की होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ स्टोक। नोट कर लीजिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है 5 स्टेप क्या है स्टूडेंट, 5 क्या है कि कॉस्ट ऑफ स्टोक, अब बताइए स्टूडेंट ये क्या होता है, आप लोग बताइए। वेस्ट ऑफ स्टोक क्या क्या होता है स्टूडेंट, देखिए यह जैसे मान लीजिए वेस्ट ऑफ स्टोक यह एक आवश्यकता अधिक उत्पादन का संग्रहण कार्य किया जाता है, क्योंकि इसमें कीमत और समय आदि का झुकाव होना चाहिए और आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन की कीमत
उस पर अधिक आवश्यकताओं के अधिक उत्पादन का संग्रहण नहीं करना चाहिए। और क्या होता है, आर्थिक व अनुरूप से प्रस्ताव या अध्ययन की आर्थिक स्थिति में उत्पादन की सुधार करनी चाहिए, जिससे क्वालिटी के उसके अनुरूप के सुधार होना चाहिए, जिससे पहले प्रस्ताव में यह सुधारना आवश्यक होता है कि सुचारू रूप से इसका खतरा बना जाता है, इसकी सारी चीज़ें प्रस्ताव के अनुसार करना चाहिए। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट गोल्स ऑफ JIT। गोल्स ऑफ JIT यह क्या होता है, गोल्स ऑफ JIT में 3 तरीके से पाया जाता है। पहला स्टेप यह होता है कि प्रतिस्पर्धा वाले अपने प्रतिष्ठान की अच्छी तरीके से गुणवत्ता का उत्पादन मानने की क्षमता बढ़ती रहे। और सेकंड स्टेप यह है स्टूडेंट कि उत्पादन प्रक्रिया में स्तर एवं क्षमता बढ़नी चाहिए। और तीसरा स्टेप यह होना चाहिए स्टूडेंट कि आपके जो मटेरियल होता है उसी समय और प्रयास में कमी, उत्पादन प्रक्रिया कमी आती है, तो इस पर हमेशा लगातार कंटिन्यू प्रयास करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, ये था क्या JIT कैरेक्टरिस्टिक JIT मैनेजमेंट के स्तर पर कुछ पॉइंट बताया गया है। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट जो है आप लोग बताएंगे JIT के एडवांटेज यानी कि बेनिफिट ऑफ एडवांटेज ऑफ JIT। क्या बताएंगे, बेनिफिट एडवांटेज ऑफ JIT। तो यहीं तक आपका लेक्चर, हमारा लेक्चर यहीं तक समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाएंगे नेक्स्ट डे। तो स्टूडेंट आप लोग अपना जो चीज़ें बताए उसे राइट करते रहिए, जिससे होता है भविष्य में आप कभी भी दोबारा पढ़ सके, अच्छे से देख सके। ठीक है, तो आप लोग अपने घर सेफ रहिए और अपना पढ़ते रहिए अपने इस लेक्चर का और अपने टॉपिक पर, और अपना भविष्य में अपना रिजल्ट अच्छा परिणाम हो सके, अपना अच्छा परिणाम अच्छे स्तर से प्राप्त करें। ओके गाइस, सो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। सो थैंक यू।